Student, now your SST class is start. Today's topic History, Chapter 2, The Establishment of Company Power. Establishment मतलब स्थापना, कंपनी यानी कंपनी संस्था भी, पावर मतलब सत्ता, ऑफ मतलब का की। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी पावर, कंपनी की सत्ता की स्थापना। ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा वीडियो है, बोर नहीं होना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर आगे डिस्कस करना है, ठीक है। कंपनी यानी भारत में जिन जिन लोगों ने आक्रमण किया, यानी भारत में जिन लोगों ने भी आक्रमण किया उन लोगों ने विस्तारवाद किया, अपनी कंपनी स्थापित करी, फैक्ट्री यानी घर भी स्थापित किया क्योंकि रहना था, ठीक। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले आए कौन थे, ठीक है, क्योंकि पता तो होगा नहीं बेटा, ध्यान से सुनिए। यानी सबसे पहले अगर मुग़ल भी नहीं थे, कोई कहेगा कि मुग़ल आए थे, नहीं, मुग़ल नहीं आए थे। 1498 में, 1498 में, किस में? 1498 ईस्वी, ठीक है, ईयर है ना। 1498 में पुर्तगाली एक नाम था, पुर्तगाल, पुर्तगाल ये एक देश है, ठीक, एक देश है जो कि आई थिंक मैप है ना, मैप नहीं है मेरे पास, एक मिनट बेटा, मैप मैं दिखाता हूँ जी। ये देखिए एक वर्ल्ड का मैप है, भारत दिखाई दे रहा है। मैंने किसकी बात कही थी? पुर्तगाल, यानी ये सीरिया है। इस सीरिया से यहाँ पर ध्यान रखना, ये पॉइंट है, सीरिया के पास पुर्तगाली है। ये लोग आए, इन्होंने जो है भारत की खोज करते करते समुद्री रास्तों के रास्ते होते हुए इस पॉइंट पर आए, और ये पॉइंट है आपका कालीकट, भारत का कालीकट, जो आज हम केरल के नाम से जानते हैं। केरल में एक छोटा सा समुद्री एरिया है, ठीक है, जिसको हम जिला भी कहेंगे। समुद्र के पास, ये समुद्र है, अरब सागर है, समुद्र के पास लगा हुआ सटा हुआ जिला कालीकट, जिसको हम केरल के नाम से जानते हैं। पुर्तगाली बेटा सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, ठीक है, किस में 14वीं शताब्दी में। अब इस पुर्तगाल जो था, क्या नाम था भाई? पुर्तगाली आए थे ना। अब उस पुर्तगाली ने जो था पहला, किसने खोज की थी? वास्को, नाम सुना होगा, वास्को डी गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, वास्को डी गामा, बस नाम से सुन लो, गामा है। अब गामा से क्या होगा? वास्को, वास्को में आ गया डी, वास्को डी गामा, ठीक है। 1498 में पुर्तगालियों ने भारत के लिए निकले, ठीक है, जावा द्वीप होते हुए, वो समुद्र रास्ते होते हुए भारत के कालीकट पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे थे? कालीकट नाम था, ठीक है, आज इसको हम केरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा, और इसने, ये किस लिए आया था? घूमने तो आया नहीं था, मंशा थी व्यापार करने के लिए, ठीक है, आए। अब ये घूमे घामे, उस समय जो है, उस समय भारत का जो राजा था
उससे उन्होंने बात करी, उसने जो है व्यापार किया, और व्यापार किया किसका? मसालों का। मसालों का, क्योंकि उस समय केरल, और आज भी केरल को क्या कहा जाता है? मसालों की रानी। मसालों की रानी कहा जाता है किसको? केरल को। ठीक है, कालीकट मसाले के नाम से प्रख्यात था, जाना जाता था। और इन्होंने सबसे पहले ये आए, मसालों का व्यापार किया केरल से। ठीक, और जब केरल से उस समय, मान के चलो, देखना ध्यान से सुनना बेटा, कि 60 पैसे, मान के चलो 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये तो उस समय बहुत था, टंका चलता था, टंका पैसा चलता था। ठीक है, जिस राजा का था पैसा नाम, उसी से नाम से चलता था। एक टंका में उन्होंने मसाले खरीदे, कई टन मसाले खरीद लिए, यानी 1 पैसे में 1 किलो। अब इन्होंने पूरी शिप, ये पूरी बड़ी शिप क्या कर दी? भर ली। किससे? मसालों से। जब इन्होंने मसालों से पूरी शिप भर ली, और ये शिप ले गए फिर कहाँ? अपने पुर्तगाल। वापस आ गए कहाँ? पुर्तगाल। जब पुर्तगाल वापस आए तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जो 1 रुपये में ख़रीदा था, कहाँ से? भारत से। सोचिए, भारत से 1 रुपये में ख़रीदा था, और अपने एरिए में, अपने यहाँ आकर 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो उनको कितने रुपये का फ़ायदा होगा? 10 - 1 = 9 रुपीज़। एक सोचिए, 1 ग्राम पे 9 रुपये, तो कितने का हो जाएगा? 9000 का हो जाएगा ना भाई। क्या नाम है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं ना, पक्का? हाँ, तो कितना हो गया? तो 9 रुपये का उन्होंने फ़ायदा किया। ऐसे ही व्यापार करते करते फिर उनके बाद फ्रांस आए, फ्रांसिस कंपनी आई, फ्रांस आए, फिर उनके बाद डच आए, और डच के बाद लास्ट में जो आए, फिर आए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद कौन आए? फ्रांस आए, और फ्रांस ने फ्रांसिस इंडिया कंपनी की स्थापना करी, फ्रांसिस इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। अब ये भी सब व्यापार, सारे के सारे लोग व्यापार करने आए, और भारत को धीरे धीरे उन्होंने लूटना शुरू किया। लेकिन जो लास्ट में सबसे शक्तिशाली आए, वो कौन था इनके बाद? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड आया। इंग्लैंड के कुछ लोग व्यापारी आए, ठीक है, और उन्होंने जो है यहाँ नहीं, भारत के कहाँ पे? कलकत्ता में ये पहुँचे। कलकत्ता द्वीप पर, बंदरगाह पे पहुँचे। उन्होंने उस समय जो अपने मुग़ल बादशाह थे, जहांगीर जो है, जो इंग्लैंड आया था, एक ध्यान से सुनना, इंग्लैंड का एक शासक आया था अंग्रेज, उसका नाम हैमिल्टन था। हैमिल्टन वो एक क्या था? सर्जन था, डॉक्टर था, ठीक है, सर्जन में सर्जरी करता था। जहांगीर बेचारे उस समय फोड़े से क्षतिग्रस्त थे। फोड़ा जानते हो ना, है ना? हाँ, बाल तोड़ हो गया था उसको पैर में, और उस समय सर्जन ने, हैमिल्टन ने इनका इलाज किया, और ये बहुत ही खुश हुए। और डॉक्टर को क्या कह दिया? डॉक्टर ने बोला कि, पूछा गया कि आप किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं भारत में? उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं, घूमने आए हैं, और हम सोचते हैं थोड़ा सा घूम घाम लें, और थोड़ा सा व्यापार भी कर लें, खरीद लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करिए, आपको इजाज़त है। इजाज़त मिल गई हैमिल्टन को, और हैमिल्टन ने धीरे धीरे सब कुछ खरीदा। खरीदने के बाद कहाँ ले गया? सीधे इंग्लैंड। सोचो, ये तो बेचारे 10 रुपये में बेचते थे, 1 रुपये में खरीदे 10 रुपये में, और ये बंदे कौन? हैमिल्टन यानी एक ब्रिटिश, अपने इंग्लैंड में यहाँ से 1 रुपये में ख़रीदते थे, और बेटा
मान के चलो 50 रुपये में बेचते थे। सोचो कितना रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं ये, यानी सिर्फ 49 रुपये, यानी 99% इनके हिस्से में ये लोग कमाते थे, बेचते थे। और ये धीरे धीरे ऐसे ही अरबपति होते गए और इन्होंने सोचा कि अब हमें भारत में व्यापार करना है। तो उस समय इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ की जो पुत्री थी विक्टोरिया, उनसे हस्ताक्षर संधि के हस्ताक्षर लिए, परमिशन लिया कि हमें भारत में क्या करना है, व्यापार करना है। और ये आए और व्यापार प्रारंभ किया। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, हम फिर कल मिलते हैं। ध्यान से लेक्चर को सुनना है, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।